अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी एनाटमी एंड फिजियोलॉजी की क्लास है। प्रीवियस क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 सेल के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। और जो टॉपिक हम स्टार्ट किया था हमने वो था टिश्यू, ठीक है। टिश्यू की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि व्हाट इज़ टिश्यू, कलेक्शन ऑफ सेल्स जो कि स्पेशलाइज फंक्शन और जो है फंक्शंस परफॉर्म करें उसे हम सेल कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे सेल्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं और वो क्या करते हैं, एक पार्टिकुलर फंक्शन करते हैं या फंक्शंस करते हैं, ठीक है। काम करते हैं, एक काम कर रहे होते हैं, पार्टिकुलर काम कर रहे होते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे होते हैं, स्पेशलाइज फंक्शन कर रहे होते हैं, उसको हम क्या कह रहे होते हैं, टिश्यू कह रहे होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ टिश्यू, टिश्यू की टाइप्स क्या हैं, 4 बेसिक जो है टाइप्स हैं जो बॉडी में मौजूद होती हैं। कौन सी? एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, ठीक है। ये 4 टाइप्स हैं, एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। यहाँ पे आप इनको पिक्चर्स में देख सकते हो, ठीक है। ये पिक्चर्स आपको दिख रही होंगी स्क्रीन पे। अब हम डिस्कस करते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में कि कनेक्टिव टिश्यू जो है क्या होते हैं, ठीक है। क्या उनका स्ट्रक्चर होता है और क्या कंपोजिशन होती है, यानी कि कैसी उसकी साख्त होती है और क्या उसकी बनावट जो है उसके अंदर मौजूद होती हैं चीज़ें, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू जो है इनके पास लार्ज अमाउंट ऑफ इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस, जो इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस होता है, जो सेल के अंदर सब्सटेंस होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर सेल्स, ठीक है, एज़ कम्पेयर विद एपिथेलियम, ठीक है। अच्छा जी, स्ट्रक्चर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो 3 जो है कंपोनेंट होते हैं। सारे जो है सारे कनेक्टिव टिश्यू में और सारी टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यू में 3 कंपोनेंट पाए जाते हैं, सेल, फाइबर, ग्राउंड सब्सटेंस। जो फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं उनको हम क्या कह रहे होते हैं, मैट्रिक्स कह रहे होते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इन दोनों को, फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंस को मिला के क्या कह रहे होते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ की, फिब्रोब्लास्ट, हिस्टोसाइट, प्लाज्मा सेल, मास्ट सेल, फैट सेल, ठीक है, वंडरिंग सेल, ये सब क्या है, ये टाइप्स हैं कनेक्टिव टिश्यू की। आप पिक्चर में देख सकते हो, इनकी जो है इन सेल्स की जो है पिक्चर भी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, ठीक है। फिब्रोब्लास्ट कैसा है, एडिपो सेल यानी कि फैट सेल कैसा है, एडिपोज टिश्यू में जो सेल होते हैं वो हमारे फैट सेल्स होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा सेल, माइक्रोफेजेस, हिस्टोसाइट, ठीक है, मास्ट सेल, ये सब यहाँ पे मौजूद है, पिक्चर्स में देख सकते हैं। अच्छा जी, कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स, हमने बात कही थी कि कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, फाइबर होता है, ठीक है, और क्या था, सेल, ग्राउंड सब्सटेंस, ये क्या है, ये हर कनेक्टिव टिश्यू में जो है हर ऑल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के जो है कंपोनेंट्स है, जिसमें से फाइबर के जो है टाइप्स हम पढ़ेंगे। फाइबर के क्या टाइप्स हैं, फाइबर के 3 टाइप्स होते हैं, कॉलेजीनियस फाइबर, रेक्टिक्यूलर फाइबर और इलास्टिक फाइबर, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ फाइबर्स होते हैं, कॉलेजीनियस फाइबर कनेक्टिव टिश्यू के, ठीक है। कॉलेजीनियस फाइबर, रेक्टिक्यूलर फाइबर और इलास्टिक फाइबर, इसकी जो प्रोपोर्शनल है यानी कि इसकी जो है कितनी मिकदार में ये कहाँ कौन से सेल में कौन सा प्रेजेंट होगा, ये जो है डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू होगा, ठीक है। ग्राउंड सब्सटेंसेस हमने पढ़ा कंपोनेंट, ठीक है, फाइबर होता है, सेल होता है और ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं। अब ग्राउंड सब्सटेंस के बारे में पढ़ते हैं कि ग्राउंड सब्सटेंस क्या होता है। ग्राउंड सब्सटेंस जो होता है किससे मिलकर कंपोज होता है, मेनली कंपोज होता है मैक्रो मॉलिक्यूलर प्रोटीन पॉलीसेकेराइड कॉम्प्लेक्सेस, जिसे हम प्रोटियोग्लाइकेंस कह रहे होते हैं, ठीक है। मैक्रो एक होता है MICRO वाला माइक्रो, ठीक है, उसको कहते हैं छोटा। MACRO वाला माइक्रो तो आप बड़ा बड़ा बड़े को कहते हैं, ठीक है। मैक्रो मॉलिक्यूलर प्रोटीन पॉलीसेकेराइड कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं, प्रोटियोग्लाइकेंस कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये इस पे मुश्तमिल होता है और इसमें क्या क्या होता है, पानी भी होता है, वाटर भी होता है, ठीक है, पानी, वाटर और एंड साल्ट और ग्लाइकोप्रोटीन भी मौजूद होते हैं, सही जी। मैंने आपको बता दिया ग्राउंड सब्सटेंस जो ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो है किससे मिलके बन रहा होता है, ग्राउंड सब्सटेंस किसे कह रहे होते हैं हम, ये जो है प्रोटियोग्लाइकेंस होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, पानी होता है और साल्ट होता है। इसमें जो है प्रोटियोग्लाइकेन की मिकदार ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर, ग्लाइकोप्रोटीन से जो है वो थोड़ा कम होता है, प्रोटियोग्लाइकेन ज़्यादा होता है, ठीक है।
मैनी प्रोटीओग्लाइकन्स हैव फाउंड, ज़्यादा सा प्रोटीओग्लाइकन जो है हमारी बॉडी के डिफरेंट वेरियस लोकेशन पे जो है पाया जाता है। सही है जी। जैसे हाइलोनिक एसिड भी होता है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, ये सारी केमिस्ट्री है, ठीक है। इसको नाम याद रख लें आप। इसके अंदर में आपको पता है मौजूद होता है कैरेटिन सल्फेट, हेपरिन सल्फेट, ये सारे जो है केमिकल्स हैं। अच्छा, ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन जो है हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन है, ये जो है मिलके कंपाउंड बनाते हैं जिन्हें हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था कि इन कंट्रास्ट टू प्रोटीओग्लाइकन्स द प्रोटीन मोइटी प्रीडोमिनेट, ठीक है। अच्छा जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह फिर एपिथेलियल टिश्यू के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।